अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन किराम। आज 30 जुलाई बरोज जुमेरात है। अहम तरीन खबरें हैं। पहले इमरान खान की एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है, वो भी आपको सुनाते हैं। और रिजवी बरादरान की जमात के हवाले से एक बड़ा दमादम मस्त कलंदर किस्म का ऐलान किया गया है, इसके ऊपर भी तफसील रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना की तरफ चलते हैं जनाब। कुछ चीजें मौलाना साहब की आपको बतानी है और फिर एंड पे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना के पीछे कौन है, वो आपने भी बताना है और मैंने भी आपको बताना कि मौलाना के पीछे आखिर वो है क्या चीज जो इस वक्त मौलाना साहब बाहर निकले हैं। और कुछ चीजें मैं आपको याद करवाता हूं, वो सुनिए जरा। ये मैंने लिखा है जनाब मस्जिद शहीद होते रहे मौलाना साहब ने निकले, कुरान शहीद होते रहे मौलाना साहब ने निकले, कारी हाफिज कुरान शहीद होते रहे मौलाना साहब ने निकले। मुसलमानों के कातिल मुल्क के खिलाफ पूरी दुनिया निकली, लेकिन मौलाना साहब नहीं निकले। मजलूम मुसलमानों के हक में पूरी दुनिया निकलती रही, मौलाना साहब नहीं निकले। शैतान जलील मुल्क के साथ पीस बोर्ड का इन लोगों ने मुआहदा किया, मौलाना फिर भी नहीं निकले। 26वीं तरमीम पास होती है, मौलाना फिर भी नहीं निकलते। 27वीं तरमीम पास होती है, मौलाना फिर भी नहीं निकलते। बल्कि मौलाना साहब इनको वोट देते हैं इस हुकूमत को। पार्लियामेंट कमजोर होता गया, मौलाना फिर भी नहीं निकलते। अपोजिशन के लोग पार्लियामेंट हाउस के अहाता से गिरफ्तार होते हैं, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होता है, मौलाना फिर भी नहीं निकलते। और लोग वहां से जो गिरफ्तार होते हैं उनके हक के लिए आवाज उठानी चाहिए थे, मौलाना फिर भी नहीं निकले। अदलिया महकूम होती गई है, अदलिया की आजादी के लिए मौलाना अभी तक नहीं निकले। पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म होता रहा, जुल्म के खिलाफ मौलाना आज तक नहीं निकले। महंगाई होती गई है, महंगाई बढ़ती गई, महंगाई का तूफान आता गया, मौलाना नहीं निकले। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती गई, मौलाना नहीं निकले। डीजल की कीमतें बढ़ती गई, मौलाना नहीं निकले। बिजली के बिल महंगे होते गए, मौलाना नहीं निकले। गैस के बिल महंगे होते गए, मौलाना नहीं निकले। इलेक्शन चोरी हुआ, मौलाना नहीं निकले। कई जगहों के ऊपर जो है वो पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को और जुल्म सितम का सामना करना पड़ा इस हुकूमत की जानब से, मौलाना नहीं निकले। 26 नवंबर के ऊपर निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां चली, एज एहतजाजन जो है मौलाना को एहतजाज करना चाहिए था, मौलाना नहीं निकले। अब सानिया मुरीद में हाफिज कुरान मदरसे के बच्चों को शहीद किया गया, मौलाना इस हुकूमत के खिलाफ नहीं निकले। कश्मीरियों में जो इस वक्त जुल्म सितम हो रहा है, मौलाना नहीं निकले। और तो और मैं आपको बताऊं जनाब, इस हुकूमत को तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, मौलाना नहीं निकले। ये मैंने इतनी बड़ी लिस्ट आपको बताई है कि गोलियां चली, हाफिज कुरान को गोलियां लगी, मस्जिदें गिरी, इमाम मस्जिद गिरफ्तार होते रहे, सैयदादियों के दुपट्टे नोचते रहे इस मुल्क में इस हुकूमत ने, काले कानून पास होते रहे, कई मौके के ऊपर आम शहरियों की तजलील होती रही, दहशत गर्दी के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। ये मौलाना सब नहीं निकले। और बल्कि इस हुकूमत को जनाब 3 साल हो चुके हैं, एक लॉन्ग मार्च मौलाना साहब नहीं निकाल पाए और ना एक एहतजाज जो है वो काल दे चुके हैं कि जनाब मुल्क गिर एहतजाज होगा, मौलाना साहब नहीं निकले। बल्कि इस हुकूमत से मौलाना साहब ने कुछ फायदे हासिल किए हैं, कुछ डार्ट्स हैं जो मौजूदा सियासत के ऊपर तबसरा करना बनता है, वो आपको डार्ट्स थोड़े से समझाते हैं जनाब। इस हुकूमत से मौलाना साहब ने वजीर आजम जैसे प्रोटोकॉल की गाड़ियां ले रखी हैं, मरात ले रखी हैं। और जनाब इस हुकूमत की कुछ जाने की बातें हो रही थी, कुछ 28वीं तरमीम में वजीर आजम और सदर साहब की कुर्सी को खतरात भी लाक हो रहे थे। कुछ दिन पहले इस हुकूमत की जाने की बातें हो रही थी, कौमी हुकूमत की बातें हो रही थी। वफाकी काबीना में बड़े बड़े वज़रा की तब्दीलियों के कलमदान वापस लेने की बातें हो रही थी। कुछ इस हुकूमत की करप्शन की फाइलें खुलने जा रही थी। कुछ एक सीनियर वजीर पंजाब की, उसके फ्लैट जो लंदन में पकड़े गए हैं, उसकी करप्शन की फाइल खुलने जा रही थी। कुछ एक वजीर की जहाज वाली खरीदने वाली फाइल खुलने जा रही थी। सूत्रा पंजाब में करप्शन की फाइल खुलने जा रही थी। नैब को मुतहरिक किया जा रहा था, हुकूमत को 2-3 माह के अंदर भेजने की तैयारी की जा रही थी। और फिर नवाज शरीफ साहब हरकत में आते हैं, नवाज शरीफ साहब हरकत में आते हैं, मरी जाते हैं। मरी में जाके एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद वो कहते हैं आओ मैदान में, ये घोड़ा और ये मैदान। नवाज शरीफ इनकलाबी हो जाते हैं और साथ ही मौलाना साहब पगड़ी बांध के और टींटा करते करते
सीधा जा पहुंचते हैं कसूर। कसूर में उन्हें जलसे की इजाजत भी मिल जाती है और कसूर में वो जलसा भी कर लेते हैं। बजाय हुकूमत के ऊपर वो कोई मुतालबा रखते कि तुम फेल हो चुके हो, तुम्हारी गवर्नेंस फेल हो चुकी है, तुम महंगाई रोक नहीं सके, तुम आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, तुम पेट्रोल महंगा करके बैठे हो, तुम जंग में पेट्रोल सस्ता हो गया था तुम वो भी महंगा करके बैठे हो, डीजल महंगा होता रहा तुम वो भी करके बैठे हो। हुकूमत को कुछ नहीं पा, इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े जनाब, फलां 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 शहीदों को जनाब उनको घसीटना शुरू कर दिया। और मौलाना साहब जैसे ही बाहर निकले, हुकूमत ने एकदम तो मौलाना के खिलाफ थोड़ी थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन शाम को मौलाना साहब को अबू बना लिया और कहा आप हमारे बाप, हम आपकी औलाद, आप हमारे रूहानी बाप। और किसी ने जाके हाथ चूमा, किसी ने जाके तकरीर की, किसी ने माफी मांगी और डके छुपे अल्फाज में मौलाना को थप्पी लगाई और कहा मौलाना तुम ठीक खड़े हो। और जब हुकूमत को खतरा हुआ तो मौलाना साहब बाहर निकल आए। पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म होते रहे, गोलियां चलती रही, मस्जिदें, नमाजी शहीद होते रहे, कुरान शहीद होते रहे, हाफिज़े कुरान शहीद होते रहे, कारी शहीद होते रहे, महंगाई बढ़ती रही, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रही, बिजली की कीमतें बढ़ती गई, गैस की कीमतें बढ़ती गई, महंगाई का तूफान होता रहा, पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ा जाता रहा। मौलाना खामोश रहा। लेकिन जब इस हुकूमत की खतरा महसूस हुआ कि अगले 2-3 महीने में हमें घर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं और सारे ये डार्ट्स मिलते हैं, तो मौलाना साहब मार्केट में आते हैं और फिर वो ललकार पर डालते हैं उन लोगों को ललकारते हैं, बजाय इसके कि वो हुकूमत को ललकारते। तो ये है वो चार्जशीट जो मौलाना साहब के पीछे खड़ी है। अब आप बताएं मौलाना के पीछे कौन है? मौलाना को अचानक क्या हुआ? जबकि मौलाना तो इस देश से, इस बहती गंगा से अपने बर्तन भर भर के जो है वो घरों में लेके जा रहे थे। अचानक क्यों हुआ? जब हुकूमत को खतरा हुआ तो मौलाना साहब सड़कों की काल दे रहे हैं, मौलाना साहब बाहर निकल आते हैं। ये कैसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है? ये पाकिस्तान नहीं समझते, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये नहीं समझते कि मौलाना साहब के किस लिए, क्यों, कैसे, कब। ये मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, ये हकैक पर मबनी है। कोई एक चीज पे जगह पे दिखा दें 3 सालों में मौलाना साहब ने कोई लॉन्ग मार्च किया हो, इस हुकूमत को चार्जशीट किया हो, वजीर आजम को कहा हो कि इस्तीफा दो, घर जाओ, हमारे नाम सड़कों पे आ रहे हैं। और जब इस हुकूमत को खतरा फील हुआ तो उस वक्त सड़कों के ऊपर निकल आए। इसके पीछे डोरे किसकी हैं ये आप खुद बताएं। तो नाज़रीन किराम, ये थी मौलाना साहब की एक बहुत बड़ी कहानी कि लोग पूछते हैं कि मौलाना क्यों निकल रहा है, मौलाना बड़ा ठीक कर रहा है, मौलाना ने ये कर दिया, मौलाना ये फोका कर दिया, मौलाना मतलब तुरम खान बन गए। भाई कुछ हकैक ऐसे हैं इस पाकिस्तान की 3 सालों में, पिछले 4 सालों में, गलबन 5 साल होने वाले हैं, ऐसे ऐसे हकैक हुए पड़े हैं कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जो तो इक़्तिदार में बैठे हैं वो तो बैठे हैं, वो तो जब उतरेंगे तो उनका हिसाब किताब होगा। वो डांग फिरनी है, वो डांग इतनी गंदी फिरनी है कि इनकी 7 नस्लें जो हैं वो सियासत से तौबा करेगी। ये मैं बात लिख ले। ये जो आज इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, अवाम पे गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, सीसीडी के नाम के ऊपर लोगों को मार रहा है, अदालत के नाम के कत्ल किए जा रहे हैं, टारगेट किलिंग किया जा रहा है, खवातीन की चादरें नोची जा रही हैं, पंजाब में खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रेड लाइनें क्रॉस होती जा रही हैं, महंगाई जो है, कहते हैं पेट्रोल बढ़ाया तो बढ़ाया, जहाज खरीदा तो खरीदा है, महंगाई की है तो की है, करप्शन की है तो की है, इलेक्शन लूटा है तो लूटा है। भाई ऐसे जवाब आगे देते हैं। हम सवाल करें ना तो ऐसे जवाब मिलते हैं आगे से। आप कौन होते पूछने वाले? अवाम कौन होती है पूछने वाले? हमें आपको वोट, हमारे वोट की जरूरत ही नहीं हमें। और भाई एक दिन ये वापस आएंगे और इतनी ये बात याद रख लें, इनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि हमने सियासत से तौबा करनी, ये लास्ट नहीं हो रहा है। ये जो लावा है ना, ये रियल है, ये हकीकत पे मबनी है, इससे कोई दूर नहीं भाग सकता। नाज़रीन आप बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की एक बड़ी अच्छी खबर है, चूंकि इस वक्त उनकी जो, अच्छा, ये मौलाना साहब के बारे में दूसरी तरफ जो है वो खबरें चलाई जा रही थी कि मौलाना और पीटीआई का पता नहीं इल्हाक हो गया है। तमाम टॉर्स ने ये खबर चला दी, तमाम बड़वों ने, तमाम टाउट्स में बोलता था पहले, मैं इनको कुछ और लफ्ज बोलता था, आज थोड़ी सी तमीज कर लेता हूं उनकी। आप जानते भी हैं मैं कौन सा इसके लफ्ज बोलता हूं। टाउट्स ने ये खबरें चला दी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो JUI का अलायंस हो गया। ये है अलायंस,
ये किसका अलायंस है? ये पीटीआई के साथ अलायंस है। 4 साल हो गया हुकूमत के खिलाफ एक मार्च नहीं किया, पीटीआई के साथ अलायंस हो गया। इलेक्शन चोरी हुआ, वो सड़कों पे आज तक नहीं आया, पीटीआई के साथ अलायंस है। गोलियां चलती रही हैं, मदरसे के बच्चे मरते रहे हैं, मस्जिद शहीद होते रहे हैं, ये पीटीआई के साथ अलायंस है। ये किसके साथ अलायंस है? वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल लेके फिर अलायंस पीटीआई के साथ है। तो तुम पागल हो? ये इस कौम को तुम पागल, बेवकूफ, गधे समझते हैं? ये जो टाउट्स जो हैं, जो मैसेज आता है वो पढ़ के सुना देते हैं? ऐसे नहीं, ये लोग जानते हैं। बहरहाल वापस आते हैं जनाब इमरान खान की। एक अच्छी खबर है कि उनकी जो रियल अपोजिशन जमातें हैं वो सर जोड़ चुकी हैं। अवामी मिली है और वादत मुस्लिमीन है, ताजिर कम्यूनिटी है, वकला तहरीक है, इसके अलावा किसान मूवमेंट है। ये तमाम वो लोग जो हैं वो अब इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं और इस हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। सुहेल अफरीदी के जाराना स्ट्रोक जो है वो अब बल्ले से निकलना शुरू हो चुके हैं और केपी के चार्ज हो चुका है। अगला मरला जो है वो मरियम जो है वो सिंध की तरफ मूव किया जाएगा जनाब अलीमा खान की जानब से, और फिर जो है जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद कश्मीर का मूव किया जाएगा, फिर उसके बाद पंजाब का मूव किया जाएगा। तो यूं पांचों सूबों को जो है अब मूवमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है और बहनें जो हैं वो अब रोड पे आ गई हैं। तरीकाकार ये है कि जो सिंध और बलूचिस्तान से जो काफिले हैं उनको मैनेज करने के लिए लीडरशिप के नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। पंजाब में अलामा राजा नासिर को लाहौर से लाया जाएगा, वो अपने काफिले वहां से बुला के लाहौर से निकलेंगे। केपी से जो है वो सुहेल खान अफरीदी आएंगे और सिंध से जो है वो भी लीडरशिप दी जाएगी। बलूचिस्तान से महमूद खान अचक से ही अपने काफिले लेकर निकलेंगे। तो यूं ये काफिले जो है वो इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो ये एक पाइपलाइन की समझ आ रही है और इसमें मुमकिन है 90% यह है कि इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर तब कोई रास्ता बनता हुआ या निकलता हुआ दिखाई देगा। रिजवी बरादरान के हवाले से मैंने आपको एक खबर बताई थी कि रिजवी बरादरान के हवाले से पिछले कई दिनों से उनका सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है। बड़ी अच्छी बात है। वो उनकी जो लीडरशिप है वो जो छुपी हुई थी, जो बिलों के अंदर घुस के बैठी थी और जो कंप्रोमाइज हो गई थी, वो बड़े एक्सपोज हुए हैं। वो मौलवी एक्सपोज हुए हैं जो इस वक्त मरियम से 20-20, 25-25 हजार एक मरतबा तनख्वाह लेने के बाद चुप हो गए थे और वो दोबारा तनख्वाह ढूंढ भी रहे हैं कि पता नहीं कब मिलती है हमें। तो ऐसे जो उनकी जमात के अंदर भी काली भेड़ें थी वो एक्सपोज हो गई हैं। अब रियल कारकुन जो है वो मोमेंटम बना रहा है। सोशल मीडिया उनका बार बार कह रहा है कि एक नई तहरीक का ऐलान किया जाए और रिजवी बरादरान को अदालत के अंदर पेश किया जाए, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि वो रूपोश हैं जबकि उनकी फैमिली ये कहती है कि वो गिरफ्तार हैं। कई मकामात के ऊपर महसूस होता है कि वो गिरफ्तार हैं, कभी वो अंस रिजवी की सूरत में हो, कभी उनके भाई की सूरत में जो है वो सूरत हाल नजर आती है। तो उनके लॉन्ग मार्च भी जहां तक मेरी इतलात के मुताबिक है कि अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में उनके लॉन्ग मार्चेस भी होने जा रहे हैं। और इसके साथ फिर रिजवी बरादरान भी जाहिर बात है वो उनका बहुत बड़ा कारकुन है। मैं हमेशा उनको क्रेडिट देता हूं कि मैंने जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है फॉर्म 45 के मुताबिक अगर मैंने देखा है जो वो दूसरे नंबर की सियासी जमात थी। पहले नंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और दूसरे नंबर की ये सियासी जमात थी और तीसरे नंबर की जो है वो मुस्लिम लीग नून थी, जो खुद भी कई उनके रहनुमा मानते हैं कि वो अब तीसरे नंबर की जमात थे, हमें पहले नंबर पे लेकर लाया गया है। वो खुद भी मानते हैं। मियां जवेद लतीफ साहब, बड़ा अल्लाह उनका भला करे, वो हमेशा कहते होते हैं कि इमरान खान को सहूलत दी जा रही है, इमरान खान को सहूलत दी जा रही है। मैंने अगले दिन पूछा भाई जवेद लतीफ साहब वो सहूलतकारी अभी भी हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो बड़े हंस के दिखा दिए। मैंने कहा अब तो नहीं कहोगे कि इमरान खान के पीछे जो है वो सहूलतकार खड़े हैं। तो मैंने कहा वो सहूलतकार आप आजकल जो है वो आपको तो नहीं सहूलत दे रहे। तो वो बड़े शर्मिंदा और चुप हो गए। वो ये कहते थे कि जनाब हम तो चौथे नंबर की जमात है, हमें पहले नंबर पे बिठाया गया। तो नाज़रीन किराम, दूसरे नंबर की रिजवी बरादरान की ये जमात थी और मोमेंटम वो बना रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ वो मामला लेके आ रहे हैं। बड़ी कॉल का सामना करना पड़ेगा। बड़े जो है वो मामला जो है वो सड़कें जो हैं वो गर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं और सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए अच्छी नहीं दे रही। हालांकि मौलाना साहब भी पता नहीं किसके कहने के निकले हुए हैं, किसको बचाने के लिए निकले हुए हैं, इसकी मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने तो पूरी की पूरी एक हिस्ट्री आपको बताई है कि इन 4 सालों में मौलाना साहब ने क्या किया है,
कहाँ कहाँ किया है, कब किया है, ये आपको सूरत हाल से अंदाजा हो जाएगा कि मौलाना साहब के पीछे कौन है, मौलाना साहब किसके लिए निकले हैं, किसको बचाने के लिए निकले हैं, अपने लिए निकले हैं, क्यों निकले हैं, एवं हवा में निकल आए हैं और इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, वो उनका राइट है। जो वो मर्जी करें, वो एक सियासी पार्टी है, सियासी उनकी एक जुस्तजू है, वो उनकी अपनी सियासी नजरिया है। मैंने अपनी जो एक एज ए जर्नलिस्ट जो मैंने उनके बारे में चीजें देखी हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। नागरिक, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सब कितनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।